नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, स्टॉक्स को लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स हमें ग्रोथ देते हैं, हमें पार्टनरशिप देते हैं कंपनी के साथ, और कंपनी का जितना ग्रोथ होगा हमारा भी ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ हमें स्टॉक देता है। पर क्या हमारा डेप्ट पोर्टफोलियो सही है? क्यों डेप्ट पोर्टफोलियो सही होना चाहिए? क्योंकि वो हमें दोस्तों सेफ्टी देता है। तो आज देखते हैं पीएफसी बॉन्ड, जो अभी रिसेंट पीएफसी के बॉन्ड आए हुए हैं वर्सेस फिक्स डिपॉजिट, दोनों में दोस्तों फर्क क्या है। 2026 की दोस्तों फ्रेश स्ट्रेटेजी, राइट? इससे थोड़ी क्लैरिटी होगी कि मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, राइट? सो सबसे पहले दोस्तों, द कोर फिलोसॉफी बिहाइंड दिस डिस्कशन। देखिए, सिंपल रूल है, इक्विटी आपका वेल्थ बिल्ड करता है, पर डेप्ट उस वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स डेप्ट को इग्नोर करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी दोस्तों गलती होती है। देखो, हम वर्षों से हमारी हर एक मीटिंग्स में हम ये कहते हैं कि आपने अगर इक्विटी में निवेश किया है ग्रोथ के लिए, तो जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब अगर ये शेयर बेचने पड़ेंगे तो ये आपका प्लानिंग बिगाड़ेगा। तो पहले से तैयार रहो ना, पहले से डेप्ट पोर्टफोलियो भी बनाओ, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड, गोल्ड सब इसमें आ गया, और इक्विटी पोर्टफोलियो बनाओ। ये दोनों बैलेंस होगा तो दोस्तों रिस्क कम रहेगा। सो दोस्तों याद रखिए, डेप्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि रिस्क मिनिमाइज करने के लिए होता है। रिटर्न मैक्सिमाइज इक्विटी करके दे, और रिस्क कम करने के लिए मुझे हर बार कैश रखना है। और वो कैश में किधर निवेश करूंगा दोस्तों? जो कैश में रखूंगा वो कैश को मैं इसी प्रकार की फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स या गोल्ड में निवेश कर सकता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हाल ही की बॉन्ड्स की, राइट? सो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज पीएफसी बॉन्ड। तो ये पीएफसी बॉन्ड क्या है? सिंपल वर्ड में दोस्तों, जब आप एफडी करते हो तब आप बैंक को पैसे उधार देते हो। बैंक उस पैसे से जो कमाती है वो कमाती होगी, उनको वो स्प्रेड मिलता है, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। जब आप इसी प्रकार से पीएफसी बॉन्ड लेते हो तो आप डायरेक्टली एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को पैसा उधार देते हो। पीएफसी जैसे अभी है, कल आरईसी के बॉन्ड आएंगे, कल और कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बॉन्ड आएंगे, तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट ओन्ड उस कंपनी को पैसा उधार देते हो। ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या एनसीडी के फॉर्म में होते हैं, काफी सेफ और स्टेडी, राइट? मैंने अभी पीएफसी का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि रिसेंटली पीएफसी का बॉन्ड आया है। आप अलग अलग समय पे जो बॉन्ड आते हैं, आप उस प्रकार से उस कंपनी की डिटेल देख सकते हो। अब जैसे हम पीएफसी की बात करें, तो सेफ्टी की बात करें तो पीएफसी एक महारत्न पीएसयू है। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मजबूत सपोर्ट। साथ ही इसे क्रिसिल और इकरा ने ट्रिपल ए रेटिंग दी है। सेफ्टी के मामले में यह सॉवरेन बोर्ड्स के काफी करीब है। दोस्तों, वैसे हम लोग जब निवेश करते हैं, मैं बहुत बार ये कह भी चुका हूं कि भी ग्रोथ के लिए इक्विटी पे ध्यान दो, वो आपको ग्रोथ करके देगा। यहां पे बॉन्ड में आप एफडी लो, पर ट्रिपल ए रेटिंग का मौका मिलता है। ट्रिपल ए रेटेड चीजों में आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि वहां सेफ्टी होती है। जैसे शेयर बाजार में आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, वैसे ही बॉन्ड में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, सेफ्टी बढ़ाने के लिए, रिस्क घटाने के लिए, राइट? तो यहां पे दोस्तों दो ऑप्शन लेके आया है पीएफसी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ये क्या है? ऑप्शन 1 सीरीज 4, ये रेगुलर, राइट? तो बात है दोस्तों ऑप्शन पर। पहला है सीरीज 4, जहां पे एनुअल कूपन बॉन्ड है। इसका मतलब आपको एक इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। इसका टेन्यर 15 साल है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए कूपन रेट 7.30% रखा गया है। यानी मैं 15 साल के लिए यस इस बॉन्ड में निवेश कर सकता हूं, मुझे हर साल 7.30% इंटरेस्ट मिलेगा। आपको हर साल एक फिक्स इनकम चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव है लॉन्ग टर्म एफडी का। ये सारे बॉन्ड लिस्टेड होने की वजह से दोस्तों, भले टर्म 15 साल की है, आप अर्ली एग्जिट ले सकते हो थ्रू ऑनलाइन, राइट? तो हमने अभी समझा कि मैं 7.30% पर एनम के इंटरेस्ट पे इस बॉन्ड में निवेश करता हूं। जैसे मैं एफडी में निवेश करता हूं, मुझे ब्याज मिलता है, बैंक एफडी का यूज करती है डेवलपमेंट में। उसी प्रकार से दोस्तों पीएफसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पीएफसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ट्रिपल ए रेटेड है, पीएफसी से यूज करेगी दूसरी इंस्टीट्यूशंस को लोन देने में, और मुझे 7.30% पर एनम मिलेगा। ठीक वैसे दोस्तों मैं ऑप्शन 2 पे आता हूं। यह है दोस्तों सीरीज 3, जीरो कूपन। दोस्तों बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं,
एक बॉन्ड आपको फिक्स इंटरेस्ट देता है, जीरो कूपन के जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर क्या फायदा? देखो दोस्तों, ये जो दूसरा ऑप्शन है सीरीज 3, जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे, फेस वैल्यू के डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बॉन्ड मिलता है। अभी मान लो ये बॉन्ड जैसे 50,780 इन्वेस्ट करने पे मिलता है और लगभग 10 साल बाद आपको सीधा 1 लाख मिलता है, तो ये YTM हुआ 6.95%। दोस्तों ये बॉन्ड भी लिस्टेड होता है। मान लो 2 साल बाद आप बेचने जाते हो, उस समय इसका फॉर एग्जाम्पल अगर 70,000 प्राइस है तो वो 70,000 पे जाएगा, तो वो 2 साल का इंटरेस्ट आपको मिला, हम ऐसा गिने। सिमिलरली कोई व्यक्ति 2 साल बाद इसे 70 पे भी लेगा, राइट? यानी यहाँ पे जैसे ऑप्शन 1 में 7.30% का एक रेट फिक्स है, यहाँ पे ऐसा रेट दोस्तों नहीं होता है। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड दोस्तों हुआ, फेस वैल्यू भी लाख, मैच्योरिटी वैल्यू भी लाख, पर इशू प्राइस रिटेल के लिए 5780 है, तो मैं 50,780 में ले सकता हूं। 10 साल की टेनियर के बाद ये लाख रुपए में दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है। ऑल राइट, अब दोस्तों चलो रिटर्न का कंपैरिजन करते पोस्ट टैक्स। अब सबसे बड़ा सवाल, फिक्स डिपॉजिट लू या PFC? देखो फिक्स डिपॉजिट अच्छी है, लेनी ही चाहिए, मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यस मैंने फिक्स डिपॉजिट लेके रखी। ये दोस्तों फिक्स डिपॉजिट के साथ का ऑप्शन है, आपने एफडी की हुई है, कुछ पैसा PFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट देखें 30% स्लैब में, तो 60% की एफडी आपको देती है सिर्फ 4.90% टैक्स के बाद। वहीं पे PFC जो मुझे 7.30% बॉन्ड है, ये मुझे टैक्स के बाद 5.11% देगा, तो मुझे फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा नेट इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ पे मिलता है। ये 21 बेसिस पॉइंट का फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट क्रिएट करता है दोस्तों, राइट? सो मुझे उम्मीद है कि आपने बैंक की एफडी और PFC के प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न को समझे, राइट? अब मैं आ जाता हूं दोस्तों द रियलिटी ऑफ डेट टैक्सेशन का डीप डाइव करेंगे। तो टैक्सेशन को समझना बहुत जरूरी है। सीरीज 4 का इंटरेस्ट हर साल आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा, क्योंकि वो हर साल आपको मिल रहा है। जीरो कूपन में टैक्स डिफर हो जाता है, जब आप 5 साल 6 साल 10 साल बाद बेचते हो तब के हिसाब से गिना जाता है, यानी आपको टैक्स तब देना है जब बॉन्ड मैच्योर होगा। टैक्स उधर बचता नहीं है, वो डिले होता है, ये याद रखिएगा, राइट? तो बहुत से लोग दोस्तों ये पूछते हैं विच PFC बॉन्ड शुड आई पिक, दो में से अच्छा क्या है, राइट? तो आपको क्या पिक करना चाहिए? अगर आप रिटायर है या रेगुलर इनकम चाहिए तो आंख बंद करके सीरीज 4 7.30% ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका कोई गोल 10 साल दूर है और आपको बीच में पैसे नहीं चाहिए, तभी जीरो कूपन की तरफ देखिए, क्योंकि आपको हर साल इंटरेस्ट नहीं चाहिए, तो जीरो कूपन भी दोस्तों आपको काम लग सकता है, राइट? सो मैं डेब्ट लैंडस्केप ओवरव्यू मैंने आपके सामने रखा है, कंपैरिजन चार्ट देखिए। PFC बॉन्ड की सेफ्टी वेरी हाई है और रिटर्न एफडी से बेहतर है। लिक्विडिटी थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि ये लिस्टेड होते हैं, पर कोर डेब्ट होल्डिंग के लिए ये एक सॉलिड चॉइस है। मतलब मेरे पास फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी है, मैं अलग अलग इसी प्रकार की AAA रेटेड में निवेश कर सकता हूं, जिससे मुझे और थोड़ा इंटरेस्ट दोस्तों ज्यादा, राइट फ्रेंड्स? अब मैं आ जाता हूं एलोकेशन फ्रेमवर्क के ऊपर, कितना एलोकेट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना मैं पैसा यहाँ पे डालू। अगर आप कंजर्वेटिव है तो 40% PFC बॉन्ड में डाल सकते हैं। बैलेंस्ड इन्वेस्टर 50% तक जा सकते हैं। स्ट्रेटेजी हमेशा स्ट्रक्चर के साथ होनी चाहिए, एक्सीडेंट से नहीं। अब बॉन्ड में अगर मैं मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 40% डालता हूं, तो आप सेफ्टी के लिए PFC, REC और कोई बॉन्ड आते, AAA रेटेड बॉन्ड में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो ये जो 40% है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी में और अच्छा इंटरेस्ट आएगा और सेफ्टी भी बढ़ेगी। तो आप ये कर सकते हो कि 40% अगर आप बॉन्ड में डालते हो तो उसमें कोई एक बॉन्ड में आप 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो, इससे सेफ्टी आपकी बनी, राइट फ्रेंड्स? सो मेरा फाइनल फोकस क्या रहा, फाइनल टेक अवे और फाइनल वर्ड बोले तो क्या, सिर्फ फेमिलरिटी के लिए एफडी मत करिए। एफडी बहुत जरूरी है, सबसे पहले करना चाहिए, पर उसके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले फायदा उठा सकते। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई भी कंपनी की जो एफडी आती है आजकल 10-10 12-12% ब्याज के साथ उसको लो, बिल्कुल नहीं। पर AAA रेटेड हो, गवर्नमेंट बैकिंग हो, HDFC जैसी बैंक हो, जैसे कोई स्टैंडर्ड कंपनी आती है तो कुछ वेटेज करो। आप शेयर में कैसा अलग अलग वेटेज करते हो ताकि रिस्क ना रहे, सिमिलरली आई कैन अलोकेट सम वेटेज हियर। तो PFC बॉन्ड्स आपको बेहतर स्ट्रक्चर
और सेफ्टी देता है। आप इसमें टोटल आपकी जितनी फिक्स डिपॉजिट से है 10% पार्ट दे सकते हो। डिसिप्लिन ही दोस्तों वेल्थ बनाता है। इस वीडियो को शेयर करें और अपने पोर्टफोलियो को आज ही रिव्यू करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू दोस्तों एवरीबॉडी फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम इट। धन्यवाद एंड जय हिंद। मैं डिस्क्लोजर बता दूं, वी आर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये कोई टिप नहीं है दोस्तों। कोई भी जगह निवेश करने से पहले कॉन्फिडेंस हो फिर निवेश करो, थोड़ा स्टडी करो। डर लगता है कम करो, डर लगता है खाली स्टडी करो, क्या फर्क पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज आएगी तब दूसरे कोई फंड में इन्वेस्ट करना, पर किसी के कहने पे आंख बंद करके पैसा नहीं लगा। राइट, जय हिंद।